रात मामूल की रात नहीं थी, आसमान वैसा आसमान नहीं था और जमीन भी वैसी जमीन नहीं रही थी। तारीख के कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जब कायनात खुद रुक कर देखती है कि आगे क्या होने वाला है, और वो रात भी ऐसी ही थी। मक्का की वादियों में खामोशी थी, मगर एक अजीब सी तमानियत भी थी, जैसे हवा भी अदब से आहिस्ता चल रही हो। ये वो लम्हा था जब अल्लाह अपनी आखिरी रहमत को दुनिया में भेजने वाला था। अहले सैर लिखते हैं कि इस रात आसमान पर एक अजीब तब्दीली देखी गई। सितारों की हरकत मुख्तलिफ थी और शयातीन को आसमान की तरफ जाने से रोक दिया गया था। जो शयातीन पहले आसमानों की बातें सुनने की कोशिश करते थे, उन्हें आग के शोलों से भगा दिया गया, गोया आसमान पर पहरा बिठा दिया गया हो, क्योंकि अब वो हस्ती आने वाली थी जिस पर आखिरी वही नाजिल होनी थी। ये वाकया आमतौर पर कम बयान किया जाता है, मगर आसमान की हिफाजत इसी रात से शुरू हो गई थी। मक्का के कुछ लोगों ने बाद में बयान किया कि इस रात शहर पर एक हल्की सी रोशनी छाई रही जो सुबह तक खत्म ना हुई। ये चांद की रोशनी नहीं थी, ना सूरज की, बल्कि एक नर्म और सुकून देने वाली रोशनी थी जिसे देखकर दिल को अजीब सी राहत महसूस होती थी। बाज रिवायतों में आता है कि पहाड़ों के दरमियान एक नूरानी चमक देखी गई, जैसे जमीन खुद खुशी मना रही हो। मदीना में इस रात एक गैर मामूली मंजर देखा गया। यहूदी उलमा जो आसमानी किताबों के जानने वाले थे, अचानक रात के वक्त घरों से निकल आए। उन्होंने आसमान पर एक खास सितारा देखा और एक दूसरे को पुकार कर कहा कि आज आखिरी नबी की पैदाइश हो चुकी है। सोचे, मक्का में एक नौमौलूद बच्चा जन्म में आ रहा था और सैकड़ों मील दूर लोग इसकी खबर पा रहे थे। ये वो वाकयात हैं जो तारीख के सफ़हात में मौजूद हैं, मगर अक्सर बयान नहीं किए जाते। जब ये नूर हजरत हलीमा सैदिया के घर पहुंचा तो वहां बरकतों की ऐसी बारिश हुई कि उनकी जिंदगी बदल गई। उनकी सूखी जमीन सरसब्ज होने लगी, जानवरों के थन दूध से भर गए और उनका घर जो पहले तंगी का शिकार था, खुशहाली की मिसाल बन गया। वो खुद हैरान होकर कहती थीं कि ये बच्चा जहाँ जाता है वहाँ किस्मत जाग जाती है। ये सिर्फ एक घर की तब्दीली नहीं थी, ये इस बात का इशारा था कि अब पूरी दुनिया की किस्मत बदलने वाली है। बचपन में भी अल्लाह की हिफाजत हर लम्हा आपके साथ रही। कई मर्तबा लोगों ने देखा कि सख्त धूप में भी एक बादल आपके सर पर साया किए रहता था। काफिलों के लोग हैरान होते कि बाकी सब धूप में है, मगर एक बच्चा हमेशा साये में चल रहा है। ये मंजर आम नजर से छुपा नहीं रहता था, मगर लोग उसकी हकीकत समझने से कासिर थे। फिर वक्त गुजरा और यही बच्चा बड़ा होकर वो हस्ती बना जिसने दुनिया को अखलाक, रहमत और इंसानियत का सबक दिया। वो जिसने दुश्मनों को मुआफ किया, वो जिसने जुल्म के बदले दुआ दी, वो जिसने पत्थर खाकर भी लोगों के लिए हिदायत मांगी। रातों को जाग कर रोते और कहते, या अल्लाह मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। ये वो मोहब्बत थी जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। और जब हम आज कैलेंडर का वर्क पलटते हैं तो हमें एहसास होता है कि ये सिर्फ एक तारीख नहीं, ये इंसानियत की नई सुबह का दिन है। वो दिन जब दुनिया ने सबसे बड़ी रहमत को पाया। सल्लल्लाहु अलैहिल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।